साथियों 2026 के टॉप 50 करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे का कोई भी पेपर हो, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर कोई भी स्टेट लेवल की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी की कोई भी एग्ज़ाम की, बिहार की कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आपका राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपीएससी, पीसीएस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यानी जिन जिन एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण सेशन आपका होने वाला है। तो क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो साथियों चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं भाई। देखते हैं क्वेश्चंस, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा किस शहर में शुरू हुई? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% पेपर में छपने वाले ये क्वेश्चंस हैं। तो भारत में दक्षिण पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा किस शहर में शुरू हुई है? देखिए करेक्ट आंसर होगा डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ यानी असम, इस क्वेश्चन का असम के डिब्रूगढ़ में जो है अभी दक्षिण पूर्वोत्तर का पहला इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा शुरू हुई है। इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और आपके पेपर में 100% पूछे जाने योग्य ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा डिब्रूगढ़। देखिए भारत ने किस राज्य में ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा केरल। देखिए क्लास जो है बिल्कुल फास्ट कराएंगे, सुपर फास्ट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत ने किस राज्य में ग्राफीन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो केरल ने। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस स्रोत का है? भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस स्रोत का है? करेक्ट आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा अगर आप यहां आंसर कर रहे हैं तो साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता में सबसे बड़ा हिस्सा किस स्रोत का है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बायोटेक इंडस्ट्री आरडीआई फंड किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो भारत का बायोटेक इंडस्ट्री आरडीआई फंड जो है ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बायोटेक नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बायोटेक नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से। साथियों देखिए आप लोग क्लास को लाइक करा करिए। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में भारत का कुल माल सेवा निर्यात कितना रहा? बताइए। देखिए जनवरी 2026 में भारत का कुल माल सेवा निर्यात जो है ये कितना रहा? तो राइट होगा 80.45 बिलियन डॉलर। याद रखना 80.85 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी ये नया आंकड़ा है। जनवरी 2026 में भारत का कुल माल सेवा निर्यात कितना रहा? तो 80.85 बिलियन डॉलर। ठीक है, और ये डेटा वाले जो सवाल है ये अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ आयोजित हो रहा है? तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर होगा मिलान कोटिना में। ये जो मिलान कोटिना है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इटली में स्थित है, इटली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 विंटर ओलंपिक्स की समापन तिथि क्या है? तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है इसकी समापन कब होगी? समापन तिथि आपको बताना है। तो 22 फरवरी 2026 को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी 2026। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 62वां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस किस देश में हुई? तो ये जो 62वां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी आयोजित हुई ये किस देश में आयोजित हुई? तो राइट आंसर होगा जर्मनी के म्यूनिख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, चाइना ने किस देश को पीछे छोड़कर R&D खर्च में शीर्ष पर कब किया, यानी कब्जा किया? ठीक है, शीर्ष पर जो है। बताइए चाइना ने किस देश को पीछे छोड़कर R&D खर्च में सबसे टॉप पर पहुंच गया है ये? तो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका को पीछे छोड़कर। ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों, अमेरिका
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत और सेशल्स है ना, भारत और सेशल्स एक कंट्री है, तो भारत और सेशल्स ने किस साझेदारी को लॉन्च किया है बताइए। देखिएगा भारत और सेशल्स ने अभी किस साझेदारी को लॉन्च किया है, ये सारे न्यू क्वेश्चन हैं, नए सवाल हैं भाई, ध्यान से देखिए और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। तो भारत और सेशल्स ने किस साझेदारी को लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, SESCL ज्वाइंट विजन को। तो SESCL ज्वाइंट विजन ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, जिसको अभी भारत और सेशल्स ने इस साझेदारी के दौरान इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कितनी बढ़त हुई। तो फरवरी में देखिए, फरवरी में अभी कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कितनी वृद्धि हुई, तो 50 रुपये का, RS 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस देश के साथ USD 175 मिलियन विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। तो भारत ने किस देश के साथ, करेक्ट होगा सेशल्स के साथ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा सेशल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नए क्वेश्चन है, अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ने के बाद जब नहीं बने तब दिक्कत है। अभी आप पढ़ रहे हो, नए क्वेश्चन है यार, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और वैसे भी एक बार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई आप पढ़ लोगे तो थोड़ी याद हो जाएगा, मैं आपको फिर से कराऊंगा रिवीजन, बस अब बने रहिए, आपको करंट अफेयर्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, देखिए भारत में लाइसोसोमल, देखिए भारत में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस शहर में शुरू हुआ है। चाहे आपका देखिए करेंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो, यार कहीं भी कोई भी आपको परेशानी नहीं होने देंगे। आपको टॉपिक वाइज भी कराते हैं, मिक्स क्वेश्चंस भी कराते हैं। ठीक है, और अब से तो रेगुलर ही करवा रहे हैं, अब स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी आपको कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो भारत में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के लिए पहला राष्ट्रीय बायो बैंक अभी किस शहर में शुरू हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात करेक्ट होगा। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा R&D स्पेंडर कौन बना, तो दुनिया का सबसे बड़ा R&D स्पेंडर अभी कौन बना है, तो चाइना, अभी मैंने बताया ना USA को पछाड़कर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चाइना। आगे देखिए, नई KFD वैक्सीन का मानव परीक्षण किस चरण में है, KFD वैक्सीन बताइए। तो भाई ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा नया KFD जो वैक्सीन है, इसका मानव परीक्षण किस चरण में है, तो फेज 1 के ट्रायल में, फेज 1 ट्रायल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अभी किसने जीता है। तो भाई फीडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब अभी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर है भाई, नॉर्वे के हैं, ये याद रखना, मैग्नस कार्लसन, जो कि विश्व के नंबर 1 शतरंज प्लेयर हैं अभी। आगे देखिए, फरवरी को 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इससे ज़्यादा जरूरी इसका थीम है, क्योंकि थीम बड़ा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व कैंसर दिवस 2026 का थीम क्या है, तो याद रखना यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब है मतलब और कैंसर से बचाव के उपाय। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड बाय यूनिक। अगर इसका थीम पूछे तो आपको याद रखना है। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो देखिए 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन्स, देखिए वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे, वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 28 फरवरी यानी इंडिया में, ठीक है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 28 फरवरी को भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल साइंस डे। 20 फरवरी 2026 में भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी हुई, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो फरवरी 2026 में भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी हुई, करेक्ट आंसर होगा साथियों 520 गीगावाट, 520 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत की कुल पावर क्षमता लगभग कितनी हुई, तो 520 गीगावाट। ठीक है, भारत ने किस वर्ष तक, ठीक है, $300 बिलियन बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, बताइए। भारत ने किस वर्ष तक $300 बिलियन का बायो इकोनॉमी लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर होगा 2030।
नेक्स्ट है केरल ग्राफीन नीति में निवेश कितना हुआ है। बताइए केरल ग्राफीन नीति जो है इसमें कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है भाई। तो राइट आंसर होगा साथियों 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फरवरी 2026 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नई नीति लागू की है। तो फरवरी 2026 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नई नीति लागू की। करेक्ट आंसर होगा गुजरात ने। याद रखना फरवरी 2026 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की नई नीति लागू की। करेक्ट आंसर होगा गुजरात। किस राज्य सरकार ने युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना 2026 की शुरुआत की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। बताइए किस राज्य सरकार ने युवा स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना 2026 को अभी शुरू किया है। देखिए करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में पहली AI आधारित कृषि निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू हुई है। साथियों देखिएगा भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि निगरानी प्रणाली की शुरुआत अभी कहाँ हुई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा अभ्यास धर्म गार्जियन किया। करेक्ट आंसर होगा जापान के साथ। ये जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ। बताइए भारत का इनमें से कौन सा शहर है जहां अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2026 विंटर ओलंपिक्स में कुल कितने खेल शामिल हैं। तो 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है जो कि देखिए कोर्टिना मिलान या फिर मिलान कोर्टिना में आयोजित हुआ, इटली में मिलानो कोर्टिना में। तो आपको बताना है कि कुल कितने खेल इसमें शामिल हुए। करेक्ट आंसर होगा 16 यानी 16 खेल। देखिए अगला क्वेश्चन है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ। अभी मैंने बताया था ना 62वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर, जर्मनी के म्यूनिक में ही तो आयोजित हुआ ना। म्यूनिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने फरवरी 2026 में डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश ने फरवरी 2026 में डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। राइट आंसर है साथियों ब्राजील ने। ब्राजील करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। G20 की 2026 बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। देखिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगर 2025 का G20 पूछेगा तो साउथ अफ्रीका ने किया था और 2026 का पूछे तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है अमेरिका। द बेस्ट इज येट टू कम इसका टैग लाइन है, याद रखना अभी। ठीक है, मियामी में ये आयोजित होगा अभी आपका G20 शिखर सम्मेलन। भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2026 में रेपो रेट कितनी रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साथियों अभी RBI ने जो है ना फरवरी 2026 में जो रेपो रेट दर रखा है वह है 5.25%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी 2026 में लगभग कितना रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यह फरवरी 2026 तक लगभग कितना रहा। तो 720 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 720 बिलियन डॉलर। देखिए किस बैंक ने फरवरी 2026 में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। बताइए किस बैंक ने फरवरी 2026 में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है। तो PNB ने। साथियों PNB के साथ साथ ये SBI ने भी शुरू किया है, आप माइंड में रखना। ठीक है, अगर PNB ऑप्शन में ना मिले तो आपको SBI टिक करना है। देखिए फरवरी 2026 में भारत का GDP वृद्धि दर अनुमान लगभग कितना रहा। तो देखिए नई बजट के अनुसार जो है ना फरवरी 2026 में भारत का जो GDP वृद्धि दर का अनुमान है वो है 6.5% से 7.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 6.5% टू 7.4%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने फरवरी 2026 में भारत में 6G परीक्षण शुरू किया। तो करेक्ट आंसर होगा जियो ने, रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किस देश ने AI सुरक्षा सम्मेलन 2026 की मेजबानी की। तो AI सुरक्षा सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की। तो ऑप्शन नंबर ए UK ने, UK यानी यूनाइटेड किंगडम ने, यानी ब्रिटेन आप कह सकते हैं भाई। अगला फरवरी 2026 में किस राज्य ने रोबोटिक्स इन एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। फरवरी 2026 में किस राज्य ने रोबोटिक्स इन एजुकेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है।
करेक्ट आंसर होगा केरल ने। केरल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2026 में शून्य शुल्क व्यापार लागू किया? बताइए, भारत ने किस देश के साथ जनवरी 2026 में शून्य शुल्क व्यापार लागू किया? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 19 से 23 जनवरी 2026 को स्विट्जरलैंड के डावोस में कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित हुआ? देखिए, करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि 19 से 23 जनवरी 2026 को अभी स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2026 को कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? देखिएगा साथियों, 26 जनवरी 2026 को अभी कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी 77वां गणतंत्र दिवस। अगला है जनवरी 2026 में भारत ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में किसके प्रतिनिधियों का स्वागत किया था? आप सभी को पता है, यूरोपीय संघ के नेताओं को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2026 में मुख्य रूप से विंग्स इंडिया 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई विंग्स इंडिया 2026 जो है ना साथियों, ये याद रखना विमानन से संबंधित है भाई, नागरिक उड्डयन या नागरिक उड़ान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विमानन। देखिए, 12 फरवरी 2026 को किस देश में आम चुनाव हुए जिसमें प्रमुख बदलाव आए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बांग्लादेश में अभी चुनाव हुआ, आम चुनाव, जिसमें बीएनपी ने जीत हासिल की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, 2026 में तेल की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण कौन सा भू राजनीतिक तनाव था? तो 2026 में तेल की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण कौन सा भू राजनीतिक तनाव था? ऑप्शन नंबर बी मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका संबंध के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 2026 में भारत के सीडीएस कौन है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी वर्तमान में कौन है? तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जनरल अनिल चौहान। अगला है 2026 में एशियन गेम्स किस देश में प्रस्तावित है? यानी 2026 में जो एशियाई खेल होगा ये कहाँ पर होगा? तो मैंने कई बार बताया है कि साथियों ये 20वां जो एशियन गेम्स होगा अभी ये एची और नागोया में आयोजित होगा, और एची और नागोया जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा जापान। 2026 फीफा विश्व कप किस महाद्वीप में आयोजित होगा ये बताना है आपको। 2026 का जो फीफा विश्व कप है पुरुषों वाला, ये अभी किस महाद्वीप में आयोजित होगा? तो देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में साथियों, नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। देखिए विंग्स इंडिया 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था ना, ये विंग्स इंडिया 2026 जो है विमानन यानी नागरिक उड्डयन से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी नागरिक उड्डयन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैं नहीं बताऊंगा यार इसका आंसर। चलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए, यही आपका होमवर्क का सवाल रह जाएगा कि 2026 में विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, ये कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल या 15 अप्रैल को? बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं साथियों। सारे लेटेस्ट सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे जो कि आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको क्लास पसंद आई है, आपको इसी तरह की और क्लासेस चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।